सुबह का धुंधलका था। गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे चलते हुए एक बुजुर्ग आदमी मंदिर की घंटियों की आवाज सुन रहा था। उसका नाम था रामकिशोर। उम्र ने उसके बालों को सफेद कर दिया था, लेकिन आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। रामकिशोर पूरे गांव में एक ईमानदार और मददगार इंसान के रूप में जाने जाते थे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द यह था कि उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद उनके कोई संतान नहीं थी। अकेलापन उनके लिए एक सजा बन गया था। हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह भगवान से यही दुआ करते, हे प्रभु, अगर मुझे संतान नहीं दी तो कोई ऐसा बच्चा भेज देना जिसकी जिंदगी संवार सकूं। पहला मिलन एक बरसात की शाम। गांव के किनारे वाली सड़क पर रामकिशोर को एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला। वह लगभग 5-6 साल का होगा, गंदे कपड़ों में, कांपता हुआ। रामकिशोर ने धीरे से उसका सिर सहलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? घर कहां है? बच्चे ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा नाम आदित्य है। मां बाबा नहीं रहे, कोई घर नहीं। रामकिशोर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बिना एक पल गंवाए बच्चे को गोद में उठा लिया। उस दिन से आदित्य उनका बेटा बन गया। नया रिश्ता। आदित्य के आने के बाद रामकिशोर की सूनी जिंदगी रोशनी से भर गई। सुबह शाम का हर काम अब बेटे के साथ होने लगा। रामकिशोर ने उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। जब आदित्य नया बैग और किताबें लेकर स्कूल गया तो उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर रामकिशोर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। समय के साथ आदित्य होशियार और समझदार बनता गया। गांव के लोग कहते, काका, आपको संतान नहीं थी, लेकिन भगवान ने आपको बेटा भेज दिया। रामकिशोर हर बार मुस्कुराकर कहते, ये मेरा नहीं, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। मुश्किल वक्त जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। आदित्य 10वीं में था, तभी रामकिशोर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट की दिक्कत है और महंगे इलाज की जरूरत है। आदित्य अभी छोटा था, लेकिन उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव के बच्चों को पढ़ाकर जितना कमा सकता था, उतना कमाकर दवाइयों पर खर्च करने लगा। एक रात रामकिशोर ने आदित्य का थका हुआ चेहरा देखा और कहा, बेटा, मैं बोझ बन गया हूं, मुझे छोड़ दो। आदित्य रो पड़ा और उनके हाथ पकड़कर बोला, बाबा, आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। आपने मुझे सहारा दिया, अब मेरी बारी है। रामकिशोर की आंखें भीग गईं। उस दिन उन्हें लगा कि उनका बेटा खून से नहीं, रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत है। सफलता की सुबह आदित्य ने पढ़ाई जारी रखी और मेहनत के बल पर शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पाई। उसने इंजीनियरिंग की और नौकरी मिलते ही सबसे पहले अपने बाबा का इलाज कराया। गांव के लोग गर्व से कहते, काका का बेटा तो पूरे गांव का बेटा बन गया। रामकिशोर की आंखों में हर बार चमक आ जाती। उन्हें लगता कि उनकी अधूरी दुआ आखिरकार पूरी हो गई। आखिरी ख्वाहिश उम्र ढल रही थी। रामकिशोर अब बहुत कमजोर हो चुके थे। एक रात उन्होंने आदित्य को पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी चिता को जलाने वाला हाथ सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि तुम ही मेरी असली संतान हो। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने बाबा को गले लगाते हुए कहा, बाबा, आप जिए या जाए, मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा। विदाई और अमर रिश्ता। कुछ महीनों बाद रामकिशोर ने शांत मन से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गांव भर के लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जब चिता को आग लगाने का समय आया तो आदित्य ने कांपते हाथों से वही वचन निभाया जो उसने बाबा से किया था। उस दिन हर किसी की आंखें नम थीं। लोग कह रहे थे, खून का रिश्ता ही असली नहीं होता, असली रिश्ता तो दिल से बनता है। जीवन का संदेश। रामकिशोर और आदित्य की कहानी सिखाती है कि मां बाप और संतान का रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग से बनता है। अकेला इंसान जब किसी और की जिंदगी में रोशनी बनता है तो उसका अपना जीवन भी उजाला बन जाता है।